इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्यूरेसी सुधारने के लिए सही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज 5 ऐसे दमदार इंडिकेटर्स को समझते हैं जो सच में ट्रेडिंग के नतीजों को बदल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम या तो किसी गलत ट्रेड में फंस जाते हैं या फिर देखते ही देखते कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह सिर्फ एक होती है, बाजार को लेकर हमारा जो दिन का नजरिया होता है ना, वही सही नहीं होता। तो आज हम जिन इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं वो इसी नजरिए को, इसी डायरेक्शन को ठीक करने में हमारी मदद करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। ये बस कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पूरा 5 स्टेप सिस्टम है जो हमारे ट्रेड लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, दिन के लिए मार्केट का एक बड़ा व्यू बनाना। किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले हमें ये जानना होगा कि आज हवा किस तरफ बह रही है। मार्केट बुलिश रहने वाला है या बेरिश? क्योंकि देखिए, गलत दिशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। इसके लिए हमारा पहला हथियार है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पीसीआर। ये वो पहली चीज है जिसे हमें सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास देखना चाहिए। ये हमें बताता है कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं, एफआईआईज और डीआईआईज, वो बाजार के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आमतौर पर मार्केट उन्हीं के इशारों पर चलता है। अब पीसीआर को समझना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। नियम एकदम सीधा साधा है। अगर पीसीआर आपको 1.5 से ज्यादा दिखे तो इसका मतलब है कि मार्केट का मूड बाय ऑन द डिप वाला है, यानी हर गिरावट पर खरीदारी का मौका ढूंढना है। और अगर पीसीआर 1.0 से कम है तो नजरिया ठीक उल्टा हो जाता है, सेल ऑन द राइज, मतलब हर उछाल पर बेचने का सोचना है। सिंपल। और ये इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी नियम है। एक बार पीसीआर ने दिन का व्यू सेट कर दिया तो फिर उससे हटना नहीं है। अगर पीसीआर बाय का सिग्नल दे रहा है तो उस दिन बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा मौका क्यों ना दिखे। यकीन मानिए, सबसे बड़े नुकसान इसी एक नियम को तोड़ने से होते हैं। ठीक है, तो हमें दिन की बड़ी पिक्चर तो मिल गई। अब अगला सवाल आता है, इस बड़ी पिक्चर के अंदर अभी इसी वक्त ट्रेड करने लायक ट्रेंड कौन सा चल रहा है? इसके लिए हम अपने दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एंट्री होती है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। ये एक कमाल का विजुअल टूल है जो एक नज़र में बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है कि करंट ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का। सुपर ट्रेंड का एक ही मंत्र है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बस उसके साथ चलिए, उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत कीजिए। इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इसकी जो सेटिंग्स हैं, लेंथ 20 और फैक्टर 2, ये इसे कीमत के छोटे मोटे उतार चढ़ाव के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है। जब मार्केट सुस्त हो, साइडवेज हो, तब सुपर ट्रेंड कई गलत सिग्नल दे सकता है। तो इस पर ट्रेड कैसे लें? बहुत सिंपल है। सिग्नल आने का इंतजार कीजिए, फिर जब अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई या लो को तोड़ दे तब एंट्री लेनी है। और सबसे अच्छी बात, सुपर ट्रेंड की लाइन ही आपका स्टॉप लॉस बन जाती है, जो अपने आप मूव होती रहती है। और बस जब तक ट्रेंड नहीं बदलता, ट्रेड में बने रहकर बड़े प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं। अच्छा, हमने ट्रेंड तो पहचान लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें ये भी तो जानना होगा कि उस ट्रेंड में वाकई दम है भी या नहीं। क्या उसमें इतनी ताकत है कि उस पर पैसा लगाया जाए? ये पता करने के लिए हम 2 बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है ADX, जो हमें बताएगा कि ट्रेंड में कितना दम है, कितनी स्ट्रेंथ है। और दूसरा है MACD, जो हमें ये कंफर्म करेगा कि उस ट्रेंड के पीछे रफ्तार यानी मोमेंटम है या नहीं। ADX को पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर इसकी वैल्यू 25 से ऊपर है तो ये एक अच्छा संकेत है कि ट्रेंड में जान है और इस पर ट्रेड किया जा सकता है। और अगर ये 40 को भी पार कर जाए तो समझ लीजिए कि ट्रेंड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और एक बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ADX ये नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। नहीं, ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का, वो कितना मजबूत है। ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। अब आते हैं MACD पर। जब नीली लाइन लाल सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो वो एक बाय सिग्नल होता है, और जब ये ऊपर से नीचे की ओर काटती है तो वो एक सेल सिग्नल है। इसमें एक और लेवल है। अगर बाय का क्रॉसओवर 0 लाइन के ऊपर हो रहा है तो ये दिखाता है कि तेजी का मोमेंटम बहुत मजबूत है, और इसी तरह
जीरो लाइन के नीचे सेल का क्रॉसओवर एक बहुत पावरफुल मंदी का संकेत होता है। तो देखिए, हमने दिन का व्यू बना लिया, ट्रेंड भी पकड़ लिया और उसकी ताकत भी कंफर्म कर ली। अब इस पजल का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा बचा है, ट्रेड में घुसने और निकलने के लिए सही प्राइस पॉइंट क्या है। इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे VWAP का। इसका पूरा नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप इसे दिन भर के लिए कीमत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी समझ सकते हैं। ये लाइन VWAP के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। कीमत की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बार बार अपने औसत यानी VWAP की तरफ लौट कर आती है। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है जो कीमत को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंपल है। अगर कीमत VWAP से बहुत ज्यादा ऊपर भाग गई है तो वहां खरीदारी करना एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि वो वापस नीचे आ सकती है। ठीक इसी तरह अगर कीमत VWAP से बहुत नीचे गिर गई है तो वहां बेचना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कीमत वहां से वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, PCR, सुपर ट्रेंड, ADX, MACD और VWAP। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ जोड़कर एक मजबूत और लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। सबसे पहले PCR से दिन का व्यू तय किया, फिर सुपर ट्रेंड से दिशा बता की, उसके बाद ADX और MACD से उस ट्रेंड की ताकत को कंफर्म किया और आखिर में VWAP की मदद से सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ लिया। देखिए, ये एक पूरा लॉजिकल फ्लो है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर बार 100% काम करेगा। नहीं, ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो मार्केट को लेकर हमारे नजरिए को सही करने में मदद करता है। ये भावनाओं से ट्रेड करने की जगह एक सिस्टम के आधार पर निर्णय लेना सिखाता है। तो अब जब ये पूरा लॉजिकल फ्रेमवर्क हमारे सामने है, एक सवाल खुद से पूछना बनता है, वो ये कि इन सभी टूल्स को मिलाकर अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक पर्सनल, एक असरदार ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि सच कहूं, इसी सवाल के जवाब में ही सफल ट्रेडिंग का राज छिपा है।